Hello, my dear students. So today our question is write the nature of bonding in case of tetracyanido-nickelate second ion on the basis of valence bond theory. So first of all हम क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे. So कॉम्प्लेक्स हमारा जो दिया हुआ है NiCN4 2 नेगेटिव. So its IUPAC name is tetracyanidonickleate second ion. ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको x मान लेंगे. इस वैल्यू को सेंट्रल एटम का जो चार्ज है x को x मान लिया, x प्लस 4 इंटू एक साइनाइड का जो चार्ज होता है -1 होता है इज इक्वल्स टू -2. सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2. सो x विल कम आउट टू बी +2. ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिएगा यहाँ पर कितना है, 4 साइनाइड्स हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 4. इस कोऑर्डिनेशन नंबर के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी या फिर स्क्वायर प्लेनर होगी, तो हम इसको बॉन्डिंग के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम जो है उसको फाइंड करना पड़ेगा. सेंट्रल एटम हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो निकल दिया हुआ है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निकल. सो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब इसमें लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेंट्रल एटम की ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना होता है. तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा Ar18 3d8 4s2. अब देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ, +2 दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ पे इस +2 को हम यहाँ पे लिखेंगे Ni2+. सो Ni2+ के रेस्पेक्ट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा Ar18 3d8 4s0. अब हमें इसकी ऑर्बिटल ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे आप देखिए 3d की 5 ऑर्बिटल हम ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर 3d 4s और 4p. अब इसमें d के 8 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे. देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन. अब आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग इज डन. अब स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है. कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इन 3 एलिमेंट से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा. जिसके लिए एक एक्सेप्शन भी हमारे पास होता है यहाँ पर कि भाई H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है. बाकी उसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग फील्ड को शो करते हैं. अब देखिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू द पेयरिंग. सो द इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड अप. So after pairing, we will get the electronic configuration in the orbital 3d 1 2 3 4 5 6 7 8. Now 4s 4p. अब देखिए यहाँ पर 4 एम्प्टी रेगुलर जो ऑर्बिटल हमारे पास बची हुई हैं उनमें हम क्या करेंगे, ये जो 4 साइनाइड के जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनको फिल करेंगे. अब जो हमारे पास जो लिगेंड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे शो करेंगे, अलग पैटर्न से शो करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो. और देखिए हमारे पास कंटिन्यूटी में ये एक ऑर्बिटल है, इसमें क्रॉस के इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए. ये दूसरे साइनाइड के हो गए, ये तीसरे साइनाइड के और ये चौथे साइनाइड के. तो हमारे पास ये पहला साइनाइड का हो गया, ये दूसरा साइनाइड का हो गया और ये तीसरा और ये चौथा. तो 4 साइनाइड के जो इलेक्ट्रॉन है हमें उनको फिल कर दिया है बाय क्रॉस. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, जिन ऑर्बिटल में क्रॉस के इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं हमें उन्हीं को लिखना होता है. अब इसमें एक तो d का ऑर्बिटल यूज हुआ है, एक s का ऑर्बिटल यूज हुआ है और 2 p के ऑर्बिटल यूज हुए हैं. तो dsp2 यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, dsp2. अब इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी
तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या हो जाएगी, DsP2 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी ज्योमेट्री हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। अब आप देखिए यहाँ पर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is present, so it is diamagnetic in nature। और अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है तो वो कलर शो नहीं करता है बेटा, सो इट इज कलरलेस कॉम्प्लेक्स। सो इस तरीके से हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड के थ्रू हमने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर लिया है। वीक फील्ड का भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। हम ऐसी और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।